मन के या हमारे जीवन के दुखों का कारण बन जाते हैं। योगेश्वर प्रभु रामलाल जी ने उन दुखों के, इस मन के दुखों के निवारण के लिए भी रास्ता बताया कि हम वैराग्य और अभ्यास के माध्यम से मन को निरोग रख सकते हैं कि हम दुखी ना हों। अभी हम श्रवण कर रहे थे योग भक्ति सार का संक्षेप कि किस प्रकार मनुष्य इन दुखों में घिरता है और उनसे छूटने का उपाय तो केवल मात्र गुरु की शरण है। ये ज्ञान, वैराग्य और अभ्यास का ज्ञान गुरु से ही प्राप्त होता है, अन्यथा हम पुस्तकें पढ़कर मन के दुखों से नहीं छूट सकते। सर्वप्रथम संसार में इतने पदार्थ बनाए ईश्वर ने, इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, इतने जीव बनाए, वस्तुएं बनाई जो आकर्षक रूप धारण करते हैं, और हमारा मन 5 इंद्रियों के माध्यम से और छठे मन के माध्यम से उनकी ओर देखकर उनका चिंतन करता है। 5 ज्ञान इंद्रियां हमारी क्या है? आंखें, कान, नाक, जीवा और त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो इन विषयों का चिंतन करती हैं और हमारे जीवन में सभी दुखों का कारण है। अगर इन 5 इंद्रियों को, ये मन जिसे हम छठी इंद्री भी कहते हैं, अगर ये इन 5 इंद्रियों को संभाल के नहीं रखे तो फिर ये 5 इंद्रियां हमारे दुखों का कारण बन जाती हैं। अब संसार में इतनी वस्तुएं व्याप्त हैं जिनको विषय कहते हैं, या विषय वस्तुएं कह देते हैं, या विषय भोग कह देते हैं, या संसार की माया कह देते हैं। ये इंद्रियां, जैसे आंख इंद्री है, उसका कार्य है देखना, वो इन वस्तुओं को देखती है, इनके मनमोहक रूपों को देखती है और फिर उसका ध्यान करते हुए वो मन को एक संदेश दे देती है कि ये वस्तु अति सुंदर है, मुझे ये चाहिए। इसी प्रकार हमारी जीवा स्वाद की इंद्री है, वो संसार के पदार्थों का स्वाद लेती है और मन को एक संदेश भेज देती है कि मुझे ऐसी वस्तु को खाना है। कान इंद्री है, उसको कान का रस है, जहाँ कहीं निंदा या चुगली हो रही होती है वहाँ पर ये इंद्री आनंद लेती है, वहाँ पर सारी वार्तालाप को ध्यान पूर्वक सुनती है और फिर अपनी जीवा इंद्री से उसका जगह जगह जाकर बखान करती है। ये हमारी इंद्रियां हमारे सारे रोगों का मूल बनती हैं, कारण बनती हैं। इससे मन दुखी हो जाता है। मन उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता है, उनके पीछे भागता है। फिर जैसे अभी हमने श्रवण किया था कि यदि हमारी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होती, अब हम सारे जीव, संसार के सारे जीव सारा दिन आयु पर्यंत, पूरी आयु कुछ ना कुछ इच्छा करते रहते हैं। कभी अपने खाने के लिए, कभी अपने पीने के लिए, कभी अपनी संतान के लिए, कभी पैसे के लिए, कभी घर कोठी के लिए, कभी कार बंगले के लिए, कभी मान शोहरत के लिए, कभी नौकरी के लिए। कोई ना कोई इच्छा हर समय हमारे मन में धारण रहती है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती, ये इच्छा जो होती है, इसको शास्त्रीय भाषा में वो जो 5 शत्रु अभी हमने सुने, जो हम सबकी जुबान पर होते हैं, हम सबको उसका बोध है। 5 शत्रुओं का काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये शत्रु हमारे जन्म जन्म से हमारे पीछे लगे हुए हैं, इनसे छूटना सुगम नहीं।
ये जो पहला इनमें से शत्रु है, ये अगले 4 शत्रुओं की जड़ है, उनको पैदा करता है। और इस काम शत्रु को हमने सरल भाषा